हेलो दोस्तों, आप सभी को आदर्श मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल, जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आते हैं वर्गमूल और घनमूल से। तो आज हम देखेंगे वर्गमूल और घनमूल। तो सबसे पहले हम वर्गमूल देखते हैं, वर्ग देखते हैं, इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर लिखा है वर्गमूल, वर्गमूल में देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट हम लिखते हैं उस पॉइंट को आप ध्यान से देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है, देखिए, किसी भी संख्या को हम देख कर कैसे बताएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब यानी कि इसको देखेंगे, इस संख्या का क्या वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसमें होता है, क्या देखिए, किसी भी संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 और यहाँ पर सिंगल जीरो, इसको बना देते हैं अच्छा से, देख लेते हैं सिंगल जीरो। देखिए, किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 जीरो यानी कि सिंगल जीरो आए तो वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, नहीं हो सकता। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसका देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं, आप ये देखिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी भी संख्या, ये संख्या देखिए 2, 3, 8 जीरो, इसको हम देख के पहले ही बताएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसको पहचानेंगे क्या ये इसका वर्ग निकल जाएगा नहीं, वर्गमूल निकल पाएगा कि नहीं। तो इसको सबसे पहले हम पहले पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 जीरो आए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में एक जीरो आया है। अगर यहीं पर डबल जीरो आ जाता तो क्या होता, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर इसी तरह एक और देखिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 64 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसको हम लास्ट डिजिट से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2, 3, 7, 8 जीरो इन संख्याओं में से नहीं है, यहाँ पर 4 दिया है, तो देखिए ये हो सकता है। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और देखिए, अगर और मान लीजिए यहाँ पर हम संख्या लिख देते हैं 5, 4, 3, 2, 8, मान लीजिए ये संख्या है। तो इसमें हम देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली सभी प्रश्न में आपको इसी तरह देख के बताना होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, वहीं पर उसको छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये संख्या इन कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं में से किसी भी संख्या में ये पाँचों संख्या आ जाए अंत में, तो हम इसको पहचान लेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। इसलिए हम बार बार इसे बता रहे हैं। और देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। और देखिए, यहाँ पर अब बोले हैं सिंगल जीरो, अगर यहाँ पर हम यहीं ये देखिए एक जीरो है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके लास्ट में एक जीरो है। और यहीं पर हम डबल जीरो कर देते तो क्या होता, इसका वर्गमूल निकल जाता, क्योंकि इसके अंतिम में 2 जीरो है। ठीक है दोस्तों, ये निकल जाएगा, किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दे, इस तरह देता है एग्जाम में। चलिए आगे बताते हैं उसको किस तरह क्वेश्चन आता है, तब तक इसको एक और थोड़ा इसमें देख लेते हैं वर्ग क्या होता है। यहाँ देखिए, हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल में अंतर। अब आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है आपको दिख रहा होगा। देखिए, हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। तो देखिए लिख रहे हैं वर्ग और वर्गमूल में अंतर, आज देखेंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं वर्ग क्या आता है और वर्गमूल क्या होता है। बहुत लोगों को वर्ग और वर्गमूल में अंतर नहीं समझ पाते हैं। और देखिए यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम बोलेंगे 4 का वर्ग बताइए, 4 का वर्ग बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा। देखिए 4 का जब हम वर्ग पूछेंगे, और यहाँ देखिए अगर 4 का वर्गमूल पूछेंगे तो क्या होगा, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और देखिए जब 4 का वर्ग बोलेंगे तो हम 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि 4 गुणे 4 जब कर देंगे, इसका गुणा करके लिख देंगे, ये 16 हो जाएगा।
और यहीं पर हम बोलेंगे 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो 4 का वर्गमूल जब पूछेंगे तो 4 लिखकर इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल ये होता है, इसमें दो दो का हम पेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिख देते वर्गमूल में। अगर यहीं पर हम पूछ देते घनमूल बताइए, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख देते हैं। तो हम घनमूल नहीं निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। ये 2 का मतलब हो जाएगा 2 2 का पेयर लगेगा। तो सबसे पहले हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा 2 गुणे 2, और इसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे। और यहाँ पर वर्गमूल पूछ रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब यानी कि 2 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर 2 संख्या 1 पेयर हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये होता है वर्गमूल। तो आपको समझ में आया होगा 4 का वर्ग और 4 का वर्गमूल, यानी कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप, देखते हैं तीसरा स्टेप में क्या होता है। अब देखिए तीसरा स्टेप में देखते हैं, यहाँ देखिए तीसरा लाइन में है, अगर ये देखिए अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, अंकों की संख्या उसकी आधी या आधी से एक अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। अब आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझिए। देखिए ये लाइन कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपको मिला है कोई पूर्ण वर्ग संख्या, मान लीजिए आपको मिल गया है, 144। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या कैसे है, पहले स्टेप में बताए थे, किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 0 आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा जो कोई भी संख्या आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। कैसे, तो इसको हम देखिए यहाँ पे 144 दिया है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब इसका फैक्टर पूरी हो जाए और 2 2 का पेयर लग जाए और इसका वर्गमूल निकल जाए तो हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 144 का हम वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे दिया है वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद से आपको हम यहाँ पर समझाना क्या चाहते हैं उसको समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, यहाँ पर इस लाइन का मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वर्गमूल निकालने की तरीका बताते हैं। और देखिए इस लाइन का मतलब बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें दिया है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी या आधी से एक अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, पहचान लिए। पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने के लिए आपको हम पहला नियम बता दिए हैं, उसके हिसाब से आप पहचान सकते हैं। तो ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल है, ये हो जाएगा 12 का वर्गमूल। अब ये लाइन के कहने का मतलब है, जब इसका हम कोई भी पूर्ण संख्या इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इन संख्याओं के आधी या आधी से अधिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है, तो ये 3 संख्या है, तो 3 का आधा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो इसको हम 1.5 को 2 मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आधा तो होगा नहीं, अब आधी से अधिक हो गया तो यही बोल रहा है, एक हो रहा है तो एक से अधिक हो गया, यानी कि 2 संख्या में आ रहा है, 2 डिजिट में आ गया इसका। यही कहने का इसका मतलब है। मान लीजिए एक और है, मान लीजिए 3 अंकों का है। अब मान लीजिए आपको मिल जाएगा 1024। इसका देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पर 4 संख्या है। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसका वर्गमूल है आप बताइए जल्दी से। देखिए 1024 ये आपका 32 का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, 1024 वर्गमूल निकालेंगे तो 32 हो जाएगा। 1024 किसका वर्ग है, 32 का वर्ग है। यही हम बोले हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। और देखिए यहाँ पर इस लाइन में बोल रहा है, जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें जो संख्या है उसकी आधी या आधी से अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 4 संख्या है, 4 संख्या है ना, तो 4 संख्या का आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 संख्या में 2 डिजिट में इसका आ गया कि नहीं वर्गमूल, यही बोल रहा है इसमें। आई होप आप लोग को तीसरा स्टेप समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम चौथा स्टेप की ओर चलते हैं। ये रहा चौथा स्टेप हमारा। चौथा स्टेप में देखिए, चौथा स्टेप में ये बोल रहा है, कोई भी दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या
को अगर गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए तो प्रत्येक गुणनखंड का एक जोड़ा होगा। इसमें ये लाइन ये बोल रहा है, अगर देखिए मान लीजिए आपको कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिला हुआ है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या को हम उसको फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो सबका एक एक जोड़ा होगा। देखिए ये कैसे, मान लीजिए आपको कोई संख्या मिला है, मान लीजिए आप हम 64 ले लेते हैं। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और आप कलर चेंज कर ले। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, उसके बाद से 4, उसके बाद से 2, उसके बाद से 2। अब इसको हम गुणनखंड किए हैं तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5 1 6 हो गया। देखिए ये बोला इसमें कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को अगर गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है प्रत्येक गुणनखंड का एक जोड़ा होगा। देखिए जब इसका हम गुणनखंड किए तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, एक एक जोड़ा होगा। देखिए 2 का एक यहाँ पेयर लग गया, यहाँ पर पेयर हो गया, यहाँ पर पेयर हो गया, तो इसमें यही बात बोल रहा है, पेयर हो जाएगा। और देखिए अगर ये पेयर नहीं होगा, मान लीजिए एक और बढ़ गया, एक और मान लीजिए 2 बढ़ गया, बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये जब एक बढ़ गया, इसका पेयर नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। यही इस लाइन में बता रहा है, इस तरह भी हम पहचान सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहला ही स्टेप से समझेंगे, इसका हम फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर करेंगे, कोई संख्या अगर सिंगल बच जा रहा है तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो जाएगा, यह भी एक तरीका होता है। तो आई होप ये चौथा स्टेप भी समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक और कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 20 है, 20 है। आप पहला स्टेप बताए थे हम, मान लीजिए आप भूल गए कि हम पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानेंगे, तो हम 20 को जब फैक्टर करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे 20 को, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 और ये 5 में 5, तो फैक्टर क्या आया इसका, फैक्टर ये आया 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया। तो देखिए इसका तो पेयर लग जा रहा है, लेकिन ये जो 5 है अकेले बच रहा है, इसका पेयर नहीं लग पा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जो 5वां स्टेप है, तो इसमें हम बताएंगे आपको वर्गमूल निकालने की विधियाँ। जब वर्गमूल निकालने की विधियाँ बताएं तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ। आप भी कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए, इसको नोट करते रहे। वर्गमूल निकालने की विधियाँ, आज हम पूरा कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए वर्गमूल निकालने की विधियाँ, थोड़ा आज पेन हमारा पता नहीं कहीं चल नहीं रहा है। देखिए वर्गमूल निकालने की विधियाँ देखेंगे। देखिए वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। यहाँ पहले जो विधि होती है, यहाँ देखिए पहला जो विधि है, इसको हम बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि बोलते हैं, डिवीजन मेथड। जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। ये हमारा गुणनखंड विधि होता है, जो कि सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, फैक्टर मेथड। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम दोनों विधि को आज समझेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए आपको हम 9 का वर्गमूल निकालने की दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 9 का वर्गमूल निकालने की दे रहे हैं। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे और गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे और इसको हम इस तरह करेंगे और क्या करेंगे, इस तरह घेर देंगे। अब इसको हम देखते हैं कितने बार में कटा है। जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उसी संख्या से भी मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 यानी कि 9 से कम है, और 3 लेते हैं तो 3 3 के 9, 3 लिए तो 3 ही में गुणा करेंगे, 3 लेते 3 में, 4 लेते 4 में, तो मान 3 3 का 9 हो जाता है, ये तो पूरा बराबर आ जाए। ठीक है, अगर यहीं पर मान लीजिए 4 ले लेते, 4 चौक 16, तो 9 से अधिक हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए 3 ले लेंगे, और देखिए 3 3 के 9, इधर वाले को हम जो घटाते हैं और इधर वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो 9 में से 9 हो जाए 0। जब ये हमारा 0 हो जाता है तो क्या करते हैं, ये वाली संख्या हमारा वर्गमूल हो जाती है। तो 3 आया है, यही क्या हमारा हो जाएगा, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। और देखिए अभी बड़ी संख्या लेकर बताते हैं आपको, देखिए ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। और यही हम फैक्टर मेथड से जब इसको करेंगे तो 9 को फैक्टर करेंगे, जो कि सबसे आसान है। तो 3 3 का 9, 3 का में 3। तो ये देखिए वर्गमूल निकालते हैं जब फैक्टर मेथड से, हम आपको अभी बताए हैं, आगे बताए थे अभी। इसको
स्क्वायर रूट में लिखते हैं और फैक्टर रूट लिख देते हैं। जो जोड़ा बनता है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यही हमारा वर्गमूल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और देखिए थोड़ा बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए आपको हम दे दिए हैं 1024, ठीक है। अब हम इसको करेंगे भाग विधि से, उसके बाद से गुणनखंड विधि से करेंगे। सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे, उसके बाद पीछे से 2 का जोड़ा लगाते हैं क्योंकि ये हमारा वर्गमूल है, तो 2 का पेड़ लगाते हैं। देखिए अब इसको हम 10 में भाग करेंगे, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद या तो 10 के बराबर हो जाए या इससे कम हो, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, बहुत तभी कम है। और यहीं पर हम 3 लेते हैं, 3 तरीके 9, तो देखिए 10 से 1 ही कम है, तो ठीक है। तो 3 से इधर गुणा करेंगे, 3 तरीके 9। अभी आपको हम बताएं इधर वाली संख्या को घटाते हैं और इधर वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो 3 3 ये 6 हो जाएगा। उसके बाद से 10, यहाँ देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम अगले स्टेप में देखते हैं, ये वाली जो संख्या होता है दोनों को उतार लेते हैं पेयर के साथ ही, ये हमारा उतर गया। अब हम फिर से गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 दिया है, अब जो संख्या लेंगे दोनों में गुणा करने में, 6 में भी, या जो संख्या लेंगे उसमें भी गुणा करने का पड़ेगा। गुणा करने के बाद या तो 124 हो जाए या इससे थोड़ा सा कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम 1 लेते हैं, तो 1 से करेंगे तो 1 में 1, 1 6 यानी कि 61 हो जाएगा, तो नहीं हो पा रहा है। अगर 2 से करते हैं तो देखिए 2 से करेंगे, यहाँ पर भी 2, लेकिन 3 जगह लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 2 छः 12, देखिए हमारा बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, इधर वाली संख्या घटाते हैं, ये जब 0 हो जाता है तो अब ये वाली जो संख्या होती है ये हमारा वर्गमूल हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब देखिए इसको हम फैक्टर मेथड से बताते हैं। यहाँ देखिए 1024 है, इसको हम फैक्टर मेथड से बताते हैं। ये देखिए इसको सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, 2 पच्चे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 कम में, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, उसके बाद से 103 हो जाएगा ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले सही हुआ कि नहीं, 2 पच्चे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद से 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 2 पच्चे 10 हो जा रहा है ना, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, उसके बाद से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। उसके बाद फिर से 2 छक्के 12, 2 चौको 8, ये हो जाएगा हमारा 32, यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं। उसके बाद से 16, उसके बाद से 8, उसके बाद से 4 2 2। अब इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 3 6 7 8 9 10। देखिए अब इसका हम पेयर करते हैं, तो पेयर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 पेयर हो गया। तो 5 को 5 बार निकालेंगे, तो एक इसमें से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, एक इसमें से निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे, अब स्क्वायर हट जाएगा। अब इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए भाग विधि से भी निकाल दिए, भाग विधि से भी यहाँ पर, और यहाँ पर गुणनखंड भी, दोनों विधि से निकाले हैं, तो वर्गमूल क्या आ गया हमारा 32 आ गया। तो आई होप आपको वर्गमूल निकालने की दोनों विधियाँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों विधियाँ में से कोई भी विधि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अब देखिए आगे देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखते हैं। अब देखिए जो अगला स्टेप है इसमें हम देखेंगे वर्गमूल तो निकालना सीख लिए, उसके बाद से एक और स्टेप है उसको देख लीजिए, उसके बाद से घनमूल निकालने के लिए बताते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा पीछे करते हैं, देखिए यहाँ पे चौथा स्टेप था या पांचवा था ना, वो चौथा था या पांचवा स्टेप में देखते हैं। पांचवा स्टेप में हम ये देखेंगे, पांचवा स्टेप में हम देखेंगे सम संख्या, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए सम संख्या का वर्गमूल, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या सम संख्या होता है। ये कैसे, देखिए कैसे हम निकालते हैं। देखिए मान लीजिए सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। ये देखिए मान लीजिए आपको हम देखें, मान लीजिए 64 देखते हैं। देखिए ये हमारी सम संख्या है। कैसे, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कटी जाए, ये हमारी सम संख्या होती है। और विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी तरीके से न कटे, वो हमारी विषम संख्या होती है। देखिए जो सम संख्या 64 2 से कट जाएगा, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी 2 तरीका बताए हैं, दोनों तरीका से आप दोनों किसी तरीका का यूज करके आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये हमारी 8 हो जाएगा। तो देखिए सम संख्या था, सम संख्या आ गया, ये हमारा होता है सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या। और देखिए अब जो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यानी पाँचवा स्टेप ये था, अब छठवां स्टेप में देखते हैं घनमूल निकालने की विधियाँ। देखिए घनमूल निकालने की विधियाँ, घनमूल निकालने की विधियाँ, ये देखिए घनमूल निकालने की विधियाँ। घनमूल में देखिए ये सिंपल सा स्टेप है, आप मान लीजिए आपको मिल जाए 8 का घनमूल निकालना है,
जब हम 8 का वर्गमूल निकालने के लिए जब बोलेंगे तो आपके 8 के ऊपर हम इस तरह स्क्वायर रूट लाएंगे और इसके आगे क्या लिख देंगे, बस 3 लेंगे। जब वर्गमूल लिखा देते थे यहाँ पर 2 लिखते थे, जब घनमूल निकालने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने के लिए फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। फैक्टर मेथड का यूज भी होता है। ये देखिए जब इसका घनमूल निकालेंगे तो देखिए, तो सबसे पहले 8 का हम फैक्टर करेंगे। ये देखिए 8 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब इसको रूट में लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 इसलिए लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनता है। तो देखिए वर्गमूल में हम 2 2 का पेयर बनाते थे और घनमूल में क्या 3 3 का जोड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, 3 निकल गया, 3 का पेयर बन गया। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा घनमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और मान लीजिए आपको मिल जाए और कोई संख्या दे दिया जाए, यहाँ मान लीजिए आपको हम 32 दे देते हैं। 32 हाँ। जब 32 का हम बोलेंगे आप घनमूल निकालिए, तो 32 घनमूल क्या हो जाएगा, इस तरह आप सबसे पहले लिखेंगे 32 घनमूल पीछे रहता है, इस तरह कड़ी लगाकर आगे 3 लिख देंगे, हमारा घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। अभी सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद से रूट में लिखेंगे, उसके बाद 3 3 का पेयर करेंगे तो हमारा घनमूल निकल जाएगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में निकाल के हमें रूट 32 का आप बताइएगा घनमूल क्या होगा।